अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमाद है एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम&के इंजीनियरिंग। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे जो फ्रेम्स वगैरह होते हैं, इसके अंदर जितनी भी फोर्सेस हैं उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्सेस इन फ्रेम। इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे आपको। ये कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, लेकिन ये कि उसकी बेसिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोस आपको मिलती रहें। तो जो इसको हम आज के टॉपिक को कवर करने के लिए 3 स्टेप हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ कहलाती है फ्री बॉडी डायग्राम, और तीसरी होती है डिसमेंबर द फ्रेम। तो इसको हम एक एक करके स्टेप को करते हैं। जैसे अब ये मुख्तलिफ तस्वीर के अंदर स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर बीम्स भी हो सकती हैं, फ्रेम्स भी हैं, फोर्सेस हैं, और इसके अलावा ये कॉलम्स हैं, इसके अंदर पिन्स हैं, और इसके अलावा जो फिक्स जॉइंट्स वगैरह भी होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर का एक जो है एक बेसिक तरतीब है। तो इसके अंदर इसलिए इसके अलावा जो यहाँ पर मुख्तलिफ़ फोर्सेस अप्लाई होती हैं, जैसे और लेकिन इसमें जो ट्रसेस होती हैं, ट्रसेस के अंदर एक्सियल लोड्स भी इसके अंदर शामिल होते हैं। यानी कि बात यूँ है कि आपको जो स्ट्रक्चर है बेसिकली उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वो स्ट्रक्चर के अंदर मोस्टली क्या क्या चीज़ें आ रही है, फोर्सेस लग कहाँ से रही हैं, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपको करनी पड़ेगी। सेकंड जो इसका पार्ट है वो कहलाता है फ्री बॉडी डायग्राम। यानी कि जो भी आपका ये स्ट्रक्चर है, इसकी सबसे पहले आप एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, और उसके अंदर जितने भी एक्सटर्नल लोड हैं, सपोर्ट्स हैं, उसको मेंशन करें। इसके अलावा उसमें जो अननोन एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्सेस हैं उसको भी अब आप आइडेंटिफाई करें। जब ये तीन चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर लें तो इसके ऊपर फिर इक्विलिब्रियम की जो इक्वेशन है वो अप्लाई करें। यानी कि जैसे कि समीशन ऑफ एफ एक्स है, यानी कि एक्स एक्सिस के अंदर जितनी भी फोर्सेस आ रही हैं जॉइंट के ऊपर या बीम के ऊपर, उसको ज़ीरो होना चाहिए। इसी तरीके से जो वाई एक्सिस के ऊपर फोर्सेस आ रही हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। यानी कि ये तो हमने वो डिस्कस कर दिया कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर है। इसी तरीके से तीसरी चीज़ कहलाती है एम जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। एम जेड है जितने भी इसके अंदर मूवमेंट्स वगैरह जनरेट हो रहे हैं वो भी ज़ीरो होने चाहिए। सबसे पहले तरतीब के साथ इसको फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर इसको हमें कैलकुलेट करना है। अब इस पूरे फ्रेम को हम इकट्ठा तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लिहाजा हम इस फ्रेम के वो पार्ट जहाँ पे हमें ज़रूरत है कि वहाँ के जो कैलकुलेट करना होगा उसको हम डिसमेंबर करेंगे, यानी कि फ्रेम से उसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे, और फिर वहाँ पर हम दोबारा से ये इक्विलिब्रियम की जो इक्वेशन जो भी हमने ऊपर शो की हैं वो दोबारा उसके ऊपर लगाएंगे। इसी तरीके से जो इंटरनल फोर्सेस वगैरह डेवलप हो रही हैं उसको भी कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि एक्सियल है, शेयर है, बेंडिंग मोमेंट वगैरह है। तो इन सब को भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक इस किस्म की बेसिक स्टेप बाय स्टेप गाइड थी कि जो हमारे पास फ्रेम्स वगैरह होते हैं 2D 3D, उसके अंदर जितनी भी फोर्सेस जनरेट हो रही हैं उसको हम किस तरीके से कौन से स्टेप्स के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोस आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।